कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने दहशतगर्दी, जराइम और सियासी मफादात के दरमियान गठजोड़ यकसर मुस्तरद कर दिया। भारतीय सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी और सहूलतकारों से बगैर किसी रियायत निपटने का अज़्म। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत इजलास में फोरम ने वाज़ेह किया, किसी को मुसल्लह अफवाज और अवाम के दरमियान तफरका पैदा करने की इजाज़त नहीं। शुरा की जानिब से बलूचिस्तान हुकूमत के खुसूसी तरक्याती इक़दामात की तारीफ। आर्मी चीफ ने कहा, मुल्क इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहा है, नुकसान पहुँचाने वाले सियासी या दीगर अनासिर से सख्ती से निपटा जाएगा। और PTI ने वज़ीर आज़म की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर दी। बातचीत की दावत दोगलापन है। शेख वक़ास अकरम का रद्द-ए-अमल। कहा, शहबाज शरीफ बानी से सुहेल आफरीदी की मुलाकात नहीं करा सके, हम मुज़ाकरात क्यों करें। अफवाज पाकिस्तान ने भारत को जो सबक सिखाया, दुश्मन हमेशा उसे याद रखेगा। मई की जंग में आज़ाद कश्मीर के अवाम भी पाक फौज के शाना बशाना थे। वज़ीर आज़म का मुजफ्फराबाद में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। और वफाकी काबीना ने PIA की निजकारी के अमल की तौसीक़ कर दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में मौशी सूरत हाल का जायज़ा। स्पेक्ट्रम ऑक्शन एडवाइजरी कमेटी की सिफारिशात मंजूर, बोली आइंदा माह होगी। PIA की निजकारी से हुकूमत को 10 अरब रुपए नहीं 55 अरब रेवेन्यू मिलेगा। बकाया 25% शेयर्स की फरोख्त से 45 अरब मिलेंगे। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली का तनकीद करने वालों को जवाब। कहा, फील्ड मार्शल ने निजकारी के अमल में अहम किरदार अदा किया। एयरलाइन को ना बेचते तो शायद 2 साल बाद तैयारे उड़ान भी ना भर पाते। 10 साल में 500 अरब रुपए का नुकसान हुआ। अब हुकूमत खसारे से बच जाएगी। सोशल मीडिया पर जहाजों से मुतालिक गलत तासुर दिया जा रहा है। कौमी एयरलाइन के 18 तैयारे चल रहे हैं। कौमी एयरलाइन का सबसे बड़ा असासा लैंड रूट्स हैं। अता तारड़ बोले, निजकारी के फैसले की दुनिया भर में पजीराई हो रही है। मौशी इस्लाहात का एजेंडा तेजी से आगे बढ़ रहा है। जामे कौमी एनर्जी प्लान की तश्कील का मिशन, मुतल्लिका वजारतों और सूबों की मुशावरत से काम की मंजूरी। अलहदा सेक्रेटेरिएट भी बनेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत जायज़ा इजलास। कहा, सनतों के लिए कम से कम लागत पर बिजली फराहमी तरजीह है। सनतों को बिजली मुसाबकती टैरिफ पर फराहम की जाए। बंदरगाहों पर इस्लाहात का भी फैसला। वज़ीर आज़म की पोर्ट चार्जेस में कमी और सहूलियात बेहतर बनाने की हिदायत। कहा, मतरूका कार्गो की शफाफ नीलामी, बंदरगाहों पर इब्तदाई टेस्टिंग लैब से क़याम और गैर ज़रूरी लेबॉर्ट्री टेस्ट ख़त्म किए जाएँ। IMF के दबाव पर विफाकी हुकूमत गंदम खरीदारी के अमल से बाहर निकलने को तैयार। विफाक और सूबे सिर्फ इमरजेंसी स्टॉक रखेंगे। खरीदारी भी हुकूमत के बजाय प्राइवेट कंपनी करेगी। फाइनेंसिंग और गंदम महफूज रखने की जिम्मेदारी भी कंपनी की होगी। हुकूमत सिर्फ सर्विसेज चार्जेस अदा करेगी। सालाना 570 अरब रुपए बचत का प्लान। एतमाद साजी के बगैर मुज़ाकरात का अमल कामयाब और पायदार नहीं हो सकता। डायलॉग की कामयाबी का दारोमदार एतमाद साजी के बामानी इक़दामात पर है। PTI के साबिक रहनुमाओं का वज़ीर आज़म को ख़त। शहबाज शरीफ की मुज़ाकरात की पेशकश का खैर मकदम। फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी ने लिखा, जामे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और चार्टर ऑफ इकानमी पर इत्तफ़ाक़ राय पैदा किया जाए। नेशनल डायलॉग कमेटी की तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकराती अमल में हिस्सा लेने की अपील। PTI की सज़ा याफ्ता क़यादत को परोल पर रिहा करने की दरख्वास्त। PTI के लीडर के सियासी DNA में मुज़ाकरात की गुंजाइश नहीं। उन्होंने सारी जिंदगी अपने ज़ाती मुफाद पर अव्वल व आखिर फोकस किया। अल्लाह करे मुस्बत और नतीजा खेज मुज़ाकरात हो सके। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ एक्स पर बयान। कहा, मुज़ाकरात कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर किए जाते हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी बोले, वज़ीर आज़म ने ऑफर कर दी, अब PTI फैसला करे क्या करना है। देखेंगे PTI के इम्पोर्टेड लीडरों की एक्सपायरी डेट क्या है। PTI में पार्टी फैसलों पर सवालात उठ गए। सेनेट में पार्लिमानी पार्टी के सियासी कमेटी की तश्कील 9 पर तहफ़्फ़ुज़ात। अली ज़फ़र की ज़ेर सदारत अरकान ने कहा, सियासी कमेटी में सेनेट से सिर्फ कोऑर्डिनेटर को नुमाइंदगी दी गई, जो नाकाफ़ी है। कमेटी में आला सतह की नुमाइंदगी दी जाए। इजलास में सैफुल्लाह बड़ो की नाअहली के लिए रेफरेंस फाइल करने की मंजूरी। हुकूमत की इस्लाहाती पॉलिसियों से मुआशी इस्तेहकाम। आलमी मीडिया का पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी का एतराफ़।
USA टुडे के मुताबिक पाकिस्तान नई बुनियादों पर तरक्की की राह पर गामज़न है। इस्तेहाद सरमायाकारी के मंजरनामे को बदल रही हैं। बैंकिंग शोबे ने डिजिटल रुझान के तहत सार्फिन को जदीद सहूलियात फराहम की। इक़दामात सरमायाकारों के एतमाद का अहम सुतून है। पाकिस्तान में मादनियात तेजी से बढ़ता हुआ शोबा करार। दो 2.7% मुआशी नमू मुस्बत लेकिन नाकाफ़ी होने का एतराफ़। प्राइमरी बजट और करंट अकाउंट सरप्लस अहम संग मील। पाकिस्तान इस्तेहकाम के बाद तरक्की के मरहले में दाखिल हो चुका। मुआशी इस्लाहात से मुल्की और आलमी एतमाद में इजाफा हुआ। मईशत अब कर्जों के बजाय बरामदात पर मबनी तरक्की की जानिब गामजन। तिजारत और सरमायाकारी के लिए तैयार हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का अमरीकी अखबार को इंटरव्यू। कहा महंगाई में नुमाया कमी और ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा मुआशी इस्लाहात का नतीजा। निजकारी और टैरिफ इस्लाहात से आलमी मुसाबकत में इजाफा होगा। माहौलियाती तब्दीलियाँ बड़े चैलेंजेस में शामिल। आलमी ताउन ज़रूरी है। पाक यूएई ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नह्यान जुमे को पाकिस्तान आएंगे। मुअज़्ज़िज़ मेहमान के शयान शान इस्तकबाल की तैयारियां। दो तरफा ताल्लुकात खित्ते की सलामती पर तफसीली मुशावरत होगी। दो तरफा तिजारत और मुआशी ताउन पर भी बातचीत मुतवक्की। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी की करबला में मकामात मुक़द्दसा पर हाज़री। नवाज़ रसूल हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत अब्बास अलमदार के रोज़ा मुबारक पर हाज़री। नवाफिल अदा किए। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और सलामती के लिए दुआ। BRT रेड लाइन में ताख़ीर पर वज़ीर आला सिंध का इजहार नाराज़ी। रुकावटें फौरी दूर करने की हिदायत। कहा BRT रेड लाइन में ताख़ीर लाखों मुसाफिरों को मुतासर कर रही है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के ताउन से जारी तरक्याती मंसूबों का जायजा इजलास। सैलाब मुतासरीन के लिए रुकूम के तेज़ इजरा। घरों की तामीर नौ, तालीम और समाजी तरक्की के मंसूबों पर पेशरफ्त पर ब्रीफिंग। मुराद अली शाह की शफाफियत, बरवक्त तकमील और मौसर निगरानी यकीनी बनाने की हिदायत। 56 तारीखी गुरुद्वारों की तामीर मुरम्मत और बहाली जल्द मुकम्मल कर ली जाएगी। वज़ीर आला पंजाब का आज़म सिख ऑफ अमरीका के वफ़द से मुलाकात। का अक़लियतों की फ़लाह और मुआशी बहाली के लिए 75,000 अक़लियती कार्ड्स का प्रोग्राम शुरू किया। वफ़दी अक़लियतों के हुकूक और तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात की तारीफ़। स्ट्रीट मूवमेंट शुरू। आइन और कानून में रहकर जिद्दोजहद करेंगे। वज़ीर आला सुहेला अफरीदी का तकरीब से खिताब। कहा आइन हमें पुरअमन एहतजाज का हक देता है। हम ये हक हर सूरत इस्तेमाल करेंगे। कुछ जमातों ने इक़्तिदार की खातिर हमेशा जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर शफ़ी जान का तहरीक के लिए लाहौर आने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा वीडियोज़ की हद तक लाहौर में घूमने फिरने की इजाज़त होगी, फसाद करने की इजाज़त नहीं होगी। याद रखिएगा 12 साल से KP को तबाह करने वाले लाहौर की तरक्की देख कर और सीख कर जाइएगा। उनके वज़ीर आला भी मरियम नवाज़ को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। बगैर किसी ऑर्डर जुबानी तौर पर कब्जे कैसे दिलवाए जा रहे हैं। अदालत बगैर ऑर्डर आपको कुछ कहे तो क्या आप मान लेंगे। प्रॉपर्टी ओनरशिप ऑर्डिनेंस के तहत कार्रवाइयों के खिलाफ दरखास्त की समाअत के दौरान लाहौर हाईकोर्ट के रिमार्क्स। दरखास्त फुल बेंच के रूबरू लगाने की हिदायत। एक्ट के मुताबिक मामला ज़ेर इल्तवा होगा तो DC मुतल्लिका कोर्ट में दरखास्त देगा। वफाकी आईनी अदालत ने कोयटा बल्दियाती इंतखाबात पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। फरीकैन को नोटिस जारी। कोयटा में हल्का बंदियाँ 2017 की मरदमशुमारी के तहत हुई। इंतखाबात नई हल्का बंदियों के तहत होने चाहिए। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। बिजली का मसला सबसे बड़ा मसला है। उसको हम दो तरीक़ों से एड्रेस कर रहे हैं। एक तो हम उसको टेस्को के साथ उनकी जो भी बिल्स हैं उसके हवाले से ले रहे हैं। मेडिसिन का बजट हमने इंक्रीज़ कर दिया है तो वो वाला इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा। समा बना लंडी कोतल की आवाम की आवाज़। DHQ अस्पताल लंडी कोतल में सहूलियात के फुकदान पर एक्शन। DG हेल्थ का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल का दौरा। अवाम ने शिकायत के अंबार लगा दिए। DG के मुताबिक अस्पताल में सबसे बड़ा मसला लोड शेडिंग है। अद्वियात की कमी दूर की जाएगी।
गजा में अमन कमीशन अब्बास वफ्द की तुर्क वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात, जंगबंदी दूसरे मरहले समेत अहम उमूर पर बातचीत। अब्बास ने कहा इसराइल मुसलसल जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। गजा में सहूनी फौज की सफाकियत जारी, खान यूनिस और जबालिया में फायरिंग और गोलाबारी, एक फ़लस्तीनी शहीद 4 जख्मी। इसराइली फोर्सेस की मगरबी किनारे में कार्रवाइयाँ तेज़, घर घर छापों के दौरान मजीद 45 अफराद गिरफ्तार। लिबिया के फौजी तैयारे को हादसा, तैयारे का ब्लैक बॉक्स और वॉइस रिकॉर्डर मिल गया। लिबिया की तहकीकाती टीम भी जाए हादसा पर पहुंच गई। तुर्क वजीर दाखिला के मुताबिक हादसा बरकी निज़ाम में खराबी के बायस पेश आया। वाक़े में आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली अहमद, बरी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ समेत 5 अफसरान जाँ बहक। मुल्क में 3 रोज़ा सूख। सिडनी हमला, ऑस्ट्रेलिया में गन कंट्रोल और एहतजाज से मुतालिक कानून मंजूर। नए कवानीन के तहत एक शख्स को ज़्यादा से ज़्यादा 4 असलहा लाइसेंस और किसानों को 10 असलहा लाइसेंस रखने की इजाज़त होगी। असलहा लाइसेंस रखने वालों के लिए गन क्लब की रुकनियत लाजमी करार। पुलिस को 3 माह तक मुजाहरों पर पाबंदी लगाने के इजाफी इख्तियारात भी हासिल होंगे। शाहीनों के नए इम्तिहान, कौन इन कौन आउट, फैसला जल्द मुतवक्के। दौरा श्रीलंका और वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान T20 स्क्वाड पर मुशावरत जारी। शादाब खान और हारिस रऊफ की शमूलियत पर गौर। माज सदाकत और अहमद दानियाल की एंट्री भी मुतवक्के। श्रीलंका के खिलाफ मैचेस 7, 9 और 11 जनवरी को शेड्यूल। T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से 8 मार्च तक होगा। कौमी हीरो अरशद नदीम का एक और एजाज, ओलंपिक चैंपियन वर्ल्ड स्पोर्ट्स समिट में शेख राशिद अल मखदूम ग्लोबल स्पोर्ट्स अवार्ड वसूल करेंगे। 29 दिसंबर से दुबई में होने वाले इवेंट में नोवाक जोकोविच, सेरेना विलियम्स और सानिया मिर्जा समेत दुनिया खेल के नामवर सितारे जलवागर होंगे। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां आखिरी मरहले में दाखिल। बाजारों में रश, कहीं खरीदारी तो कहीं मौज मस्ती। सेंटा क्लॉज लोगों में खुशियां बांटने में मसरूफ। खवातीन और बच्चों की भी शिरकत। केप टाउन में मौसीकी की तकरीब। फ्रांस, स्पेन, इटली और कई ममालिक में भी क्रिसमस के रंग।